आपके हिसाब से नौकरी करना मुश्किल है, बिज़नेस करना मुश्किल है? दोनों मुश्किल हैं। कई नया बिज़नेस का कुछ बनाया, फिर बोली ये करो, कैश ऑन डिलीवरी कर दो। कुछ कैश ऑन डिलीवरी ली, फिर बिज़नेस गायब। तो आपकी नियत ही खराब है ना, हाँ, हाँ, हाँ। उसको हम बिज़नेस कहेंगे ही नहीं। ट्रस्ट पैदा करना कितना मुश्किल है ऑनलाइन? बहुत मुश्किल है। मोटिवेशनल स्पीकर बनना कैसे चूज़ किया? मैंने इंस्टाग्राम पे हँसी मज़ाक में एक रील डाली, ठीक है? वो वायरल हो गई। वो वायरल हुई तो सबसे पहले मेरे पास ऑफिशियल ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे आया। अच्छा। वी वांट टू फीचर यू। उसके बाद फिर जोश टॉक हुआ। अब लव मैरिज करी थी आपने? हाँ, मेरे पेरेंट्स थोड़े से वो होते स्टेप बैक करते कि नहीं नहीं हम यहाँ शादी नहीं कराएंगे। मेरे फादर ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो शादी नहीं कराएंगे। तो मुझे दो ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो है या हम हैं, या तो वो है या हम हैं। रात को 11:30 बजे घर से बाहर निकाला उन्होंने। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गिल्ट क्या है? नाना नानी से उसको मिलाना ही नहीं चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। आशना कुशवाहा। नमस्कार। नमस्ते दिनेश। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? ज़िंदगी भी बढ़िया चल रही है। इतनी बढ़िया चल रही है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। आप एंटरप्रेन्योर हो, वहाँ से आपने चीज़ें स्टार्ट करी, तो आपको ये शुरुआत कैसे हुई कि आपने चीज़ें, और क्या बनाते हो आप, किस फील्ड में, क्या बिजनेस है आपका? सो स्टार्ट कहाँ से हुआ तो मैं कहूँगी पहले तो मैं साड़ीज़ और ज्वेलरी बेचा करती थी, ओके। टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। 2021 में प्रिसाइजली मैंने स्टार्ट किया था। हाँ। तो मैं ज्वेलरी सोर्स करती थी हाँ। बल्क में, हाँ। और मेरा एक छोटा सा पेज था इंस्टाग्राम के ऊपर, ओके। किनाज़ा लेबल करके। मैंने उस पर बेचना शुरू कर दिया था एंड लोगों का बहुत प्यार मिला। ठीक है, वो बिज़नेस अच्छा चला। फिर एज यू नो हस्बैंड फौजी हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग हुई जहाँ पे डिलीवरीज नहीं हो सकती थी। अच्छा। तो अब कुछ ऐसा ढूंढना था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो आराम से मैं पोस्ट भी कर पाऊँ और मैं काम भी कर पाऊँ। ओके। तो एक दिन मज़े मज़े में ऐसी बात हुई कि मैं हमारी लेडीज़ मीट और ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं फ़ौज के, तो एक इवेंट का मैं डिज़ाइन कर रही थी इनवाइट। तो मेरे हस्बैंड का एक कोर्स में आया था, उन्होंने बोला कहते कि मैम आप ना मेरे लिए एक ना टी शर्ट डिज़ाइन कर दो, बहुत अच्छा डिज़ाइन करो, आप ये डिज़ाइन कर दो। अच्छा। मैंने डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, वो शाम को उन्होंने अपने ग्रुप में डाला डिज़ाइन। मेरे पास हफ्ते भर के अंदर कम से कम, आप मानोगे नहीं, सच्चाई बता रही हूँ, कुछ 70 या 80 ऑर्डर थे। तो कुछ को तो मैंने ऐसे ही पहले, और फिर मैं टी शर्ट बना नहीं पा रही थी क्योंकि नॉलेज नहीं थी कपड़ा कहाँ से लेना है, क्या करना है। तो मैंने फ़ोन कवर्स बनाने शुरू करे। अच्छा। कि पहले एक बार करके देखती हूँ कितना चलेगा। फ़ोन कवर बनाए तो वो एक दो को तो ऐसे दिया, उन्होंने टेस्ट करा, कभी फ़ोन गिर के देखा, कभी कुछ कभी कुछ। कवर की क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है। वहाँ से बिज़नेस स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो ये स्टार्ट किया है मैंने 2024 में। ओके। इस साल 1 साल हो चुका है। Congratulations थैंक यू सो मच for first anniversary. और इसका नाम है जोश टाइप। अच्छा। जोश टाइप मर्चेंडाइज। ओके। हमारी वेबसाइट भी है, हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं। ओके। तो हाँ, और पैन इंडिया डिलीवर करते हैं आप? पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। और ऑनलाइन बिजनेस है ना, इसके साथ साथ चीज़ें बहुत सी नेगेटिव आ रही हैं। ठीक है, जैसे कई नया बिजनेस का कुछ बनाया, फिर बोली ये करो, कैश ऑन डिलीवरी कर दो। कुछ कैश ऑन डिलीवरी ली, फिर बिजनेस गायब। तो ट्रस्ट पैदा करना कितना मुश्किल है ऑनलाइन? देखिए, ट्रस्ट पैदा करना ना मुश्किल तो है ना? ठीक है, बहुत मुश्किल है। कई बार क्या होता है कि जैसे अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, ऑर्डर्स डिले हो जाते हैं, नो डाउट। कई बार बहुत होता है कि ऑर्डर्स डिले हो गए। आप गलत तब हो गए अगर आप वो ऑर्डर डिले हुआ है और आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। हाँ। अगर आपका ऑर्डर डिले हुआ है, ठीक है, आप उस कस्टमर को कॉल करो, ठीक है, या मैसेज डालो, कुछ भी करो, उसको बताओ कि आपका ऑर्डर डिले हो रहा है, मैं इस टाइम तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, अगर आपने नहीं भी बताया, बट मेक श्योर कि एटलीस्ट वो ऑर्डर पहुंच जाए। जब वो ऑर्डर एक बार पहुंच जाए, तब चाहे आप उसको कॉल करके सॉरी बोल दो कि भाई आई एम वेरी सॉरी, आई वॉज इन अ सिचुएशन कि मैं आपसे बात नहीं कर पाई, बट हाँ आपका ऑर्डर था, ये डिले हो गया है। तो उसमें तो देखो ट्रस्ट ऐसे बनेगा। अच्छा। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपके ऑर्डर डिले हो रहे हैं, आपने सीओडी करके आप गायब हो गए हो, तो फिर तो आपकी नियत ही खराब है ना। हाँ। फिर तो आप बिजनेस कर ही नहीं रहे हो, उसको हम बिजनेस कहेंगे ही नहीं। दैट इज नॉट बिजनेस। फिर वो आपकी नियत ही खराब है। और दूसरा ये बताना, अभी मैं कोई रील देख रहा था, किसी अच्छे, नाम नहीं लूँगा उनका,
उनके जो कुरियर पार्टनर थे हाँ वो झोल कर रहे थे। बहुत होता है, होता है? बहुत, मेरे साथ बहुत हुआ है। अच्छा। ठीक है कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक ऑर्डर था, वो किसी बड़े छोटे शहर में नहीं, पुणे जैसे शहर में जाना था। ठीक है, और मोस्टली क्या होता है कि वो कहते हैं कि कैंट एरिया है तो गेट पे ना हमें अंदर जाने नहीं दिया, हाँ, तुमको हाँ। गेट पे छोड़ना होता है ऑर्डर। हाँ, हाँ। तो वो आदमी ने ऑर्डर डिलीवर दिखा दिया गेट पे, ऑफिसर को कॉल नहीं किया। ठीक है, कस्टमर को भी मतलब कॉल नहीं किया। लेडी का भी एक ऑर्डर था, उस लेडी को भी कॉल नहीं किया। 5-6 ऑर्डर उसने अपने पास रखे। ठीक है, एंड गायब। एंड उसने अगले दिन नौकरी भी छोड़ दी। अब कस्टमर मुझे बोल रहा है, और बाय चांस की बात थी, मेरा कुछ ऑपरेशनल इशू चल रहा था तो ऑर्डर वो ऑलरेडी लेट था। तो कस्टमर मुझे बोल रहा है कि आपने इतना लेट कर दिया, भेजा भी था कि नहीं भेजा था, ये है वो है। इधर से मेरे पास अभी डिस्पैच स्लिप भी नहीं आई, क्योंकि जब आप 2000-3000 ऑर्डर इकट्ठे निकालते हो एक दिन में, तो कई बार क्या होता है डिस्पैच स्लिप आपके पास 2-3 दिन बाद आती है। और मोस्टली कई बार होता है वो ऑर्डर पहुंच भी चुका होता है। ये भी होता है कि मेरे पास ट्रैकिंग बाद में आई है, ऑर्डर तो पहले पहुंच भी गया कस्टमर के पास। तो मैं आंसरेबल नहीं हो पा रही हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने उसी टाइम नया प्रोडक्ट बनाया, विदिन 24 आवर्स वो भेजा। ठीक है, और अपने क्या कहते हैं, आई मेड श्योर मैंने डबल पे किया किसी और अच्छी कोरियर सर्विस से कि वो 24 घंटे में उनके पास पहुंचे, कि मेरा नाम खराब ना हो। अच्छा। तो कोरियर वाले भी बहुत झोल करते हैं। और दूसरा ए रिवर्स भी होता है, कोरियर के अलावा कस्टमर भी झोल करते हैं कई बार। कस्टमर, एक कस्टमर ऐसा था कि उसके पास कोरियर पहुंच गया। ठीक है, एंड उसकी वाइफ को भी सेम चाहिए था। तो इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग, ठीक है, उसने क्या बोला कि मेरे से एक्चुअली क्या हुआ है कि मैंने तो आपकी वेबसाइट पे यही डाला था फ़ोन मॉडल, पर आपकी वेबसाइट ने गलत मॉडल उठाया है। तो मुझे इस मॉडल का नहीं चाहिए, ये तो मेरे लिए वेस्ट है, तो मैं आपको वापस भेज देता हूँ। तो उसको भी पता था कि मैं उस मॉडल का लेके मैं वेट थोड़ा ना करूँगी, कोई सैमसंग कुछ मॉडल का मेरे पास कभी कोई ऑर्डर आएगा इस पर्टिकुलर स्क्वाड्रन का, एनडीए का। तो उसने कहा, कहता है कि आप देख लीजिए, आप ना अपने ये कहते ये ऑर्डर ले लीजिए, मुझे दूसरे उसका चाहिए। मे बी उसके पास 2 फ़ोन थे या किसके लिए था, इवन आई डोंट नो, बट कुछ था। तो उन्होंने बोला, कहते कि मुझे आप चेंज करके दे दीजिए। तो मैं नया नया बिजनेस करती, मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं उनसे पैसे काटूं या पैसे और लूं, मैंने भेज दिया एक और। बाद में जब मैंने थोड़ा सा रूटीन में बिजनेस में आ गई तो पता चला, अच्छा ऐसे भी करते हैं लोग, हम पागल बन रहा है मेरा। ठीक है, दो उनके पास 2-2 फ़ोन है, या किसी को गिफ्ट भी कर रहे हैं, तो करते हैं लोग। और दूसरा ना, जैसे कि लोग बोलते हैं कि नौकरी के भरोसे मत बैठो, बिजनेस करो। तो आपके हिसाब से नौकरी करना मुश्किल है, बिजनेस करना मुश्किल है? दोनों मुश्किल है। ज़्यादा मुश्किल कौन सा है? मैंने दोनों किए हैं, मेरे हिसाब से दोनों मुश्किल हैं। देखो पता क्या है, जब ना मैं नौकरी कर रही थी ना, मैंने नौकरी करी है 2016, 17, 14, 15, 13। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हम काम कर रहे थे, बट मतलब एक जो नौकरी का टाइम था, अगर मैं 9 to 5 जॉब कर रही हूँ, वो 6 बजे तक घसीटेगा, 7 बजे तक घसीटेगा, मैक्सिमम 8 बजे तक हम क्लोज डाउन कर देते थे कि हो गया। ठीक है, हम ऑफिस से निकल गए। ठीक है, उस टाइम लोग समझते भी थे। आप कह लो कोविड के बाद जैसे ऑफिस अब शुरू हुए हैं, पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड नाउ। उनका काम वो 9 to 5 की जगह वो 24 घंटे का हो गया। मैंने ऐसे लोग भी देखे अपने पास आसपास जो सिर्फ 2 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं। पीपल आर लिटरली डाइंग। ठीक है, लोग डिप्रेशन में ही मर रहे हैं। ठीक है, और बिजनेस का ये है, जैसे मैं उसकी बात बता रही हूँ कि वो 22-23 घंटे आप काम कर रहे हो, या 20 घंटे मैक्सिमम मेरे को दिख रहा है काम कर रहे हैं लोग। सेम इज विद बिजनेस। आप 24 घंटे काम कर रहे हो। बिजनेस इज लाइक आप 9 to 5 उसको रख ही नहीं सकते। आप यू आर साइनिंग अप फॉर अ थिंग विच विल रिवॉल्व अराउंड योर माइंड फॉर लाइक 24 आवर्स। अगर आपने आज एक प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है, आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपकी जेब में किसी और का पैसा है और आपने वो चीज़ नहीं डिलीवर करी है, फिर तो आपको तब भी नींद नहीं आएगी। पर अगर आप कामचोर हो, आपने कहा अरे बॉस को कल देख लूंगा, तो आपको नींद आ जाएगी। और अगर आपकी नीयत खराब है तब भी आपको नींद आ जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, आई विल से। बट हाँ, दोनों काम इक्वली मैं कहती हूँ, कुछ कम ज़्यादा नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने मोटिवेशनल स्पीकर बनना कैसे चूज़ किया? कुछ ऐसा लाइफ में इंसिडेंट हुआ कि, या फिर देखो जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनके पास कहानियाँ होती है बताने के लिए,
रिलेट करेंगे तभी लोग इंस्पायर होंगे चीज़ों से। True. तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई जहाँ से आपने मोटिवेशनल स्पीकर बनना शुरू किया? एक दिन ना मैं अपना ये कहते मैंने इंस्टाग्राम पे मैं मीम्स और रील्स डाला करती थी, तो मैंने हंसी मजाक में एक रील डाली, ठीक है, और वो रील वायरल हो गई, जिसके अच्छा। अंदर मैंने एक तरीके से ना अपना सारा कुछ जो मेरे मन में भर रखा था मैंने सब डाल दिया था उस रील में। अच्छा। वो वायरल हो गई। वो वायरल हुई तो सबसे पहले मेरे पास ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे आया अच्छा। कि वी वांट टू फीचर यू। ओके। तो उन लोगों ने मुझे मणिपुर से फीचर किया। आई वाज इन मणिपुर दैट टाइम। इन लोगों ने मुझे मणिपुर में इन लोगों ने सब फोटोग्राफर मैनेज किया, सब कुछ किया, एंड दे फीचर्ड मी देयर, ठीक है। उसके बाद वो वायरल हुआ। वहाँ से फिर मुझे अब अपने ये कहते थोड़ा सा अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आया। तो अस्मिता आवा का एक प्लेटफॉर्म है। Okay. आवा का एक प्लेटफॉर्म है अस्मिता। इट इज़ लाइक आई विल से वहाँ पे आप अपनी इंस्पिरेशनल कहानियाँ बताते हो। अच्छा। जैसे टेड टॉक होता है, हाँ। ठीक है, तो इट्स अ फौजी टेड टॉक यू कैन से, ओके। ठीक है। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ आप लोगों को इंस्पायर करते हो, उनको अपनी कहानियाँ बताते हो, एंड इट वाज ओपन फॉर ऑल अपने क्या कहते हैं आर्मी वाइफ्स, ठीक है। तो अपने क्या कहते वहाँ मुझे मौका मिला बोलने का। मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझे मौका दिया, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट वहाँ पर आई नहीं थी, ठीक है। फेलिस्टेट हुई मैं उनसे। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि जो एक लॉस्ट कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर वो आ गया। अच्छा। उसके बाद फिर जोश टॉक हुआ। जोश टॉक में मैंने अपनी बात रखी। तो फिर मुझे तब तक समझ आ गई थी कि अच्छा जब तक मैं बोलूँगी नहीं ना तब तक मेरा मन खाली नहीं होगा। अच्छा। टू बी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में आज तक कभी ये नहीं था मुझे किसी को इंस्पायर करना है। ओके। मुझे उल्टा डर लगता है कि मैं किसी को डिमोटिवेट ना कर दूं अपनी कहानी सुना के, वो और डिप्रेस ना हो जाए, सैड ना हो जाए मेरी सॉफ्ट स्टोरी सुन के। बट समहाउ लोग इंस्पायर होते हैं, ठीक है। तो मेरा कभी ये था नहीं, बट हाँ मेरे अंदर मेन मोटिव ये था कि मुझे मेरा मन खाली करना है। okay. तो जब भी मैं कभी भी अपनी कहानी बताने जाऊं, मैं उससे पहले अपना जितना गुस्सा होता है, जो कुछ मुझे याद हो रहा था, मैं सब याद करके ऐसा हो जाता है आज मैं खाली करूंगी। अच्छा। तो मेरा मेन मोटिव वो होता है। बाकी उससे पूछो मैं बताऊंगी। कोई एक ऐसी कहानी जो हमें मोटिवेशन दे, ऐसा कुछ है अपने पास? कोई छोटा मोटा किस्सा अगर? ये मैंने बहुत कम बताया लोगों को, ठीक है। मेरा बचपन वगैरह तो सबने सुना है, अभी यूट्यूब पे है। आई टेल यू समथिंग जो किसी ने नहीं सुना है, ठीक है। मेरी हाइट कम है, तो जब मेरी शादी हुई तो 2 साल बाद मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वील प्लान अ बेबी, ठीक है। तो हम लोग अपने वी स्टार्टेड गोइंग टू डॉक्टर। डॉक्टर ने मुझे ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया था कि प्लान हो सकता है, आप देख लो, पर थोड़ा मुश्किल है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2019, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लो। अब डॉक्टर्स डायरेक्टली मेरे मुंह पे बेचारे बोल नहीं पा रहे थे, बट आई वाज लाइक ठीक है। आई कंसीव्ड विद इन अ मंथ। जब हमने प्लान करना स्टार्ट किया तब तक कोविड आ चुका था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2019 दिसंबर, तब तक कोविड आना शुरू हो चुका था, ठीक है। जनवरी फरवरी तक सब ठीक था। मार्च में आई रिमेंबर कि ऑलमोस्ट अपने ये 3-4 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी थी। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका ना यूट्रस बायकॉन्वेट है। उससे क्या होता है? यूट्रस, अब डॉक्टर लैंग्वेज में तो मैं भी नहीं समझा पाऊंगी, बट यूट्रस का क्या होता है कि उसकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। बेबी को जगह नहीं थी ग्रो होने की, एक तरीके से। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका ना यूट्रस बायकॉन्वेट है, बेबी एबनॉर्मल पैदा होगा या बेबी को प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, या बेबी अपने हो सकता है कि वूम में ही डेथ हो जाए, तो आप ना अबॉर्शन करा लो। एंड माई हस्बैंड वॉज बिजी। मैं अकेले डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पे जा रही थी, ठीक है। और मैं उनको कॉल कर रही हूँ, वो कहीं पे बिजी थे, वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। एंड मैंने अपने फादर इन लॉ को कॉल किया एंड आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। तो इमेजिन मैं एक ना हॉस्पिटल के बाथरूम में डोर बंद करके ज़मीन पे बैठ के मैं रो रही हूँ एंड आई एम टेलिंग हिम कि मुझसे ना वो पेपर साइन करा रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से अबॉर्शन करा रही हूँ और मैं यहाँ अकेली हूँ। तो माई हस्बैंड इज़ नॉट आंसरिंग कॉल, आपका बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसको बोलो मेरे पास आए यहाँ पर, ठीक है।
और जो जहाँ पर वो थे ही वॉज क्वाइट बिजी इन सम अपने कहते फील्ड वर्क एंड उनको आने में भी टाइम लगता। तो मैंने कहा मैं वेट करूँगी जब तक वो नहीं आते एंड आप बताओ क्या करना है। कोविड था, अब तब तक ट्रैवल बंद हो चुका था, नोबडी कुड कम फ्रॉम होम एकदम से, और आते भी तो 14 डेज क्वारंटीन होते हैं वो, तो उतना हम वेट कर नहीं सकते थे। तो माय फादर इन लॉ सेड, कहते बेटा एक भगवान पे छोड़ दे, देखते को पता तो चल ही गया, अगर एबनॉर्मल हुआ ठीक है तो भगवान का, अगर नॉर्मल हुआ तो तेरा, ठीक है, और अगर डेड हुआ तो भी भगवान का। तो कहते तू ये बात सोच और तू रुक जा अभी। तो मुझे ना थोड़ा टाइम के लिए लगा कि ना मुझे संतावना दे रहे हैं और मैं बहुत अगेंस्ट हो रही थी कि ऐसे कैसे, मुझे पता करना है। और हम माएँ ऐसी होती है, हम ना अपना गूगल चालू कर देते हैं, ठीक है। उस टाइम चैट जीपीटी नहीं था तो मैं गूगल कर रही हूँ कि इंडिया में कितने केसेस हैं ऐसे, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि अगर एक कमरे में 200 औरतें हैं तो उसमें से 1 या 2 होंगी जिनका बाइकॉर्नेट हो सकता है। तो मुझे लगा इंडिया में बहुत कॉमन होगा ये तो, ठीक है, बट कोविड में पता नहीं चल रहा था। somehow my husband came, I spoke to him and he was like कि नहीं, we are not aborting। अगर डॉक्टर बोल देता है कि आज तेरी जान पे कुछ आ रहा है या तेरे को मेडिकली कोई प्रॉब्लम होने वाली है, वील अबॉर्ट इट राइट अवे। बट अगर ऐसा कुछ है कि वी हैव चांस कि वी कैन यू नो मेक द चाइल्ड सर्वाइव, देन व्हाई नॉट, लेट्स टेक दैट चांस। आई वाज लाइक ओके। हमने वो कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, मुझे इतने इंजेक्शंस लगे हैं, मुझे 62 या अपने 70 इंजेक्शंस लग गए थे विद इन स्पैन ऑफ लाइक 2-3 वीक्स, ठीक है। मेरी हालत वो हो रखी थी। 28 वीक्स में अपने क्या कहते लिटरली ऐसा हो गया था कि आई हैड टू गो फॉर डिलीवरी एंड माई डॉटर किनाज वॉज बॉर्न इन 32 वीक्स एंड शी इज़ अ नॉर्मल चाइल्ड। सो देर आर टाइम्स व्हेन अ यूनिवर्स, क्या आसपास की सोसाइटी, क्या एवरीबडी, एंड मज़े की बात ये थी पढ़े लिखे डॉक्टर्स ने मुझे ये बोला है आपका यूट्रस बाइकॉर्नेट है क्योंकि आपकी हाइट कम है। अच्छा। एंड अभी भी अगर चैट जीपीटी, साइंस, मेडिकल, किसी से कुछ भी पूछो, हाइट से उसको कुछ लेना देना नहीं है। हाइट से क्या कनेक्शन उस चीज़ का, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा जब आता है ना कि पूरा यूनिवर्स, जब सारे आपको बोल रहे हैं, ठीक है, नेचर तक आपको आके बोलेगी, दैट वाज समथिंग वेरी नेचुरल, दैट वाज कि आप डॉक्टर पे भरोसा करोगे ना, जब आपको डॉक्टर ही बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, ठीक है, बट देयर इज दिस डिवाइन एनर्जी जो एज अ मदर मेरे अंदर थी, ठीक है, कि नहीं, आई वोंट डू इट, लेट्स गो फर्दर विद इट। तो यू नीड टू बिलीव ऑन दैट डिवाइन एनर्जी। जब कहीं से इशारा नहीं मिलेगा, जब सब कुछ, सब दरवाजे बंद होंगे ना, एक दरवाजा खुलेगा तो उसकी ओर चल दो बस। उसकी ओर बस, वो होता ना घोड़े की नाक, बस सीधा वहीं चलो, देखो बस, है ना, भगवान रास्ते बना देगा। तो कोई ऐसा कोई फैमिली रिश्तेदार कोई था ऐसा कि जो मतलब कि हाँ नहीं अबॉर्ट कर दो, या फिर कोई भी नहीं था? मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था। अच्छा। एवरीबडी वाज सपोर्टिंग। आसपास के फैमिली में नहीं, फ्रेंड्स में बहुत लोग थे जिन्होंने बहुत बोला कि अपने क्या कहते हैं, मेरे ससुराल में यहाँ पे किसी के साथ हुआ था, उनका बच्चा एब्नॉर्मल हो गया था, तुम रिस्क ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बहुत नेगेटिविटी थी, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट मजाक भी बनता है पीठ पीछे, ठीक है। खिल्ली बहुत कूड़ी थी मेरी, ठीक है, क्योंकि एक तो मेरी हाइट छोटी, ऊपर से मेरा बम इतना ज़्यादा एकदम से निकल गया था, ठीक है। मतलब मैं बता रही हूँ, मेरी बेटी प्री मैच्योर बॉर्न है, 7 मंथ्स। तभी तो मैं बोल रही हूँ, मतलब वो जब हुई है, शी वॉज NICU में 4-5 दिन, शी वॉज टोटली ब्लू। और हम वो 4-5 दिन जब मुझे डिलीवरी के लिए भी लेके जा रहे थे, तब भी ऐसा था कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई मेरी कुछ फ्लूइड कम हो गया था, एंड शी वॉज लाइक कि बेबी को तो हम सर्वाइव करवा रहे हैं, बट कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो गई है, इसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ रही है, शायद ये सर्वाइव ना कर पाए। उस टाइम कंडीशंस ऐसी हो रही थी, बट वी बोथ केम वेल बाहर, वी बोथ सर्वाइव्ड इट वेल। एंड अपने कहते बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था। मैं जब हॉस्पिटल भी गई थी, लोगों ने ये भी बोला था कि जा रही है, शायद खालियात आएगी, ठीक है। तो फैमिली में तो एवरीबडी वाज सपोर्टिंग मी, ठीक है। मतलब पीपल वर लाइक कि नहीं नहीं हम खड़े हैं, कोई बात नहीं, कुछ बुरा भी होगा। और आज भी ऐसे ही है, मतलब माई ससुराल इज लाइक दिस। आई डोंट हैव अ माइका विद मी, बट आई हैव अ वेरी गुड ससुराल। माई ससुराल इज लाइक दुनिया में कुछ भी हो जाए, दे आर स्टैंडिंग कि हम देख लेंगे, तू टेंशन मत ले। अच्छा।
तो आई हैड दैट सपोर्ट, आई वाज लकी इनफ कि आई हैड दैट सपोर्ट। बहुत अच्छी बात है। तो हाँ। इन जनरल होता नहीं है वो, मैं उल्टा होता उल्टा उल्टा होता है, उल्टा कि होता लड़कियां मायके के लिए इतनी वो हो जाती हैं बैंड के, हाँ भाई हाँ मायका खड़ा है, हाँ मेरे से उल्टा है, मेरा ससुराल खड़ा है, वो लोग खड़े हैं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हम लव मैरिज करी थी आपने? हाँ, तभी माइका आपका अगेंस्ट है। तभी मायका मेरे अगेंस्ट है। मेरी लिटरली इंटर वो होता है ना वो 2 स्टेट्स, अच्छा चेतन भगत, अच्छा मेरी अच्छा। लिटरली वैसी मैरिज हो रखी है। ओके ओके। तो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई आपकी? एनडीए से शुरू हुई थी। माय हस्बैंड वाज इन एनडीए, और मैं अपने कज़न के थ्रू मिलने गई थी, अपने कज़न से ही मिलने गई थी, उसके थ्रू इनसे मिली। अच्छा। फिर ये बॉम्बे आए, हाँ। तब मैं गोवा अपने गए थे, होटल ताजमहल पैलेस में जॉब कर रही थी। अच्छा। एंड तब ये बॉम्बे आए, मैं इनसे मिली। उसके बाद हम एक बार एयरपोर्ट पे मिले, मिलते मिलते फिर बातें होनी शुरू हो गई। बातें होते होते फिर अपने रिलेशनशिप आ गया। 2015 दिसंबर में इन्होंने मुझे कह दिया था कि आई वांट टू मैरी यू, और 2015 में ही अपने क्या कहते ये कमीशन हुए थे, और उन्होंने मुझे उस टाइम बोल दिया था कि आई वांट टू मैरी यू। और मुझे ऐसा लगा, मैं क्या अरे अभी तो जिंदगी शुरू हुई है तुम्हारी, क्या क्या तुम शादी की बातें कर रहे हो मेरे साथ। बट ही वाज लाइक नहीं, आई वांट टू मैरी यू। तो हमने मई में एंगेजमेंट कर ली थी। अच्छा। ठीक है, हम कितने 2015, आई एम 93 बॉर्न। ठीक है, तो आप देख लो अपने ये कहते मुश्किल से हम 22 साल के थे। ठीक है, 22-23 साल के हम लोग थे, हमने एंगेजमेंट कर ली थी, और 2018 में हमने शादी कर ली। ठीक है, एंगेजमेंट के बाद, एंगेजमेंट तक मेरे पेरेंट्स फिर भी माने हुए थे कि शादी करा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी बताती हूँ क्यों माने थे। मेरे हस्बैंड ने मेरे पापा को कॉल, तो मेरा रिश्ता कहीं और तय कर रहे थे, ऑलमोस्ट बात हो गई थी कि हाँ भाई यहाँ शादी करा देंगे। मेरे हस्बैंड ने मेरे फादर को कॉल किया, एंड ही वाज वेरी गुड विद हिज वर्ड्स। उन्होंने कन्विंस किया कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। तो एक बाप को ये सब सुनना होता है। उन्होंने सुना, उनका लड़का सेटल्ड है, चलो ठीक है करा देते हैं। तब तक उनको वो शौक नहीं लगा था। आई कम फ्रॉम पंजाबी फैमिली, रेज्ड इन हिमाचल, तो उनको वो शौक नहीं लगा था इंटर स्टेट इंटर कल्चर वाला, बिल्कुल ना। मतलब हमारे यहाँ तो फेरे भी नहीं बोलते, हमारे यहाँ तो लावे बोलते हैं कि 4 लावे लगने और शादी हो जानी है। तो वो पूरा रिचुअल्स जो हैं वो उनको ऐसा था कि अरे अच्छा ये सब भी होगा, वो उनको आइडिया नहीं था। अच्छा। तो हमारे दोनों के पेरेंट्स नहीं मिले एक दूसरे से, एंगेजमेंट से पहले तक वो लोग नहीं मिले। एंगेजमेंट 2 तारीख को है, तो पेरेंट्स दोनों आपस में मिले 1 तारीख को। आई डोंट नो मेरे हस्बैंड ने ये कैसे पुल ऑफ किया है, बट उसने पुल ऑफ कर दिया था। ही टोल्ड मी कि मम्मी पापा नहीं मिलेंगे 1 तारीख तक, तो टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। 1 तारीख तक जब तक वो मिले, तो इससे पहले मेरे पेरेंट्स थोड़े से वो होते स्टेप बैक करते कि नहीं नहीं हम यहाँ शादी नहीं कराएंगे, कल्चर डिफरेंस है, ये है वो है। क्योंकि माई मदर इन लॉ वाज लाइक बिल्कुल जैसे एक यूपी की एक घरेलू महिला होती है, शी इज लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो अपने क्या कहते हैं, और माई मदर इज लाइक जैसे हम देखते हैं अभी दिल्ली में वो किट्टी पार्टी आंटीज होती है ना, माई मदर इज लाइक दैट। तो उनको तो वैसे ही शौक लग गया था कि अच्छा मेरी बेटी भी साड़ी पहनेगी क्या, पल्लू रखेगी क्या सिर पे, उनको ऐसा हो गया था। तो वो कल्चर शॉक बहुत ज़्यादा था। तो जब उन्होंने देखा तो कहते कि नहीं हम नहीं कराएंगे, तो मेरे हस्बैंड समझा रहे हैं देख लो बहुत पैसा लग गया एंगेजमेंट पे, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बेइज्जती होगी दोनों फैमिलीज की, अभी एंगेजमेंट करा लो फिर हम बात करते हैं ना, करेंगे बात करेंगे इस बारे में, हम सॉर्ट आउट करेंगे। करते करते एंगेजमेंट हो गई। अच्छा। उसके बाद अगस्त में मेरे फादर ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो शादी नहीं कराएंगे। तो मुझे 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो है या हम हैं। मैं इकलौती हुआ करती थी, ठीक है, क्लास 12 तक तो थी, उसके बाद मेरा भाई हुआ। तो हमारे बीच में 18.5 साल का फ़र्क है मेरे भाई और मेरे बीच में। तो मुझे था कि ज़्यादा प्यार तो मेरे से ही करते होंगे ना, मैं ज़्यादा देर इनके साथ रही हूँ, और ऐसा कहाँ होता है, पिक्चरों में होता है करण जौहर की कि हाँ आपको घर से बाहर निकाल दो। तो मुझे नहीं था मुझे घर से बाहर निकालेंगे, पर निकाल दिया घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने घर से बाहर निकाला, एंड रात के 10:30-11 बज रहे थे। मैं इतनी बार ये बातें याद कर चुकी हूँ ना, मुझे रोना भी नहीं आता, मुझे ना मैं पुरानी बातें याद करती हूँ, मुझे हंसी आती है कि मैंने क्या क्या किया है और क्या क्या हुआ है। तो रात को 11:30 बजे घर से बाहर निकाला उन्होंने, एंड 10:30 11:30 बज रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, उस टाइम फियांसे,
मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे हस्बैंड ने तभी मुझे ये बात बोला, कहते 2 मिनट दे, मैं अपने पापा से बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उनके पापा का मेरे पास कॉल आया, कहते बेटा तेरी टिकट करा दी है, तेरे को सिर्फ एक रात काटनी है रेलवे स्टेशन पे, जिसमें माई हस्बैंड वॉज ऑन फोन विद मी होल नाइट कि आई शुड बी सेफ, ठीक है। एंड मैं पूरी रात वो रेलवे स्टेशन पे बैठी। अगले दिन सुबह 6 बजे की मेरी ट्रेन करा दी थी एंड मुझे उसी टाइम इन्होंने बॉम्बे भेजा, ठीक है। मैं बॉम्बे में रही, मैंने जॉब करी, फिर आई शिफ्टेड टू पुणे, मैंने पुणे में जॉब करी, ठीक है। एंड फिर फाइनली मेरे हस्बैंड ने 2017 में मेरे पेरेंट्स को कॉल किया, ठीक है। ऑलमोस्ट 2016 में मैं बता रही हूँ एंगेजमेंट हुई है ना हमारी मई में, तो सोचो 2017 में मेरे पेरेंट्स को कॉल किया। तब तक मैं अकेले ही रह रही थी, मेरे पेरेंट्स से मेरे से कोई हाय हेलो कुछ नहीं। एंड 17 में मेरे हस्बैंड ने कॉल किया एंड ही टोल्ड देम कि हम 2018 फरवरी में 24 फरवरी शादी कर रहे हैं, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ आशीर्वाद देने आ जाना। मेरे पेरेंट्स ने कहा ठीक है। और अपने ये थे 2018 में 24 फरवरी वो आए, शादी करवाई हमारी। शादी से पहले मुझे वो लहंगा वहंगा जो उन्होंने दिलाना था दिलाया, शादी करी उन्होंने और वहीं हाथ जोड़ लिए थे कि भाई हमारा तुम्हारा यहीं ख़त्म, बस हम यहीं तक आना था, हमने कर दिया, इसके बाद कुछ नहीं है। काफ़ी बार मैं घर भी गई और जब तक मैं अकेले जा रही थी तब तक ठीक था, हर बारी निकाल दिया करते थे, ठीक है। तब तक तो मैंने सहा। फिर मेरी बेटी हुई, मेरी डिलीवरी पे कोई नहीं आया। प्रेगनेंसी के टाइम पे चीज़ें थोड़ी सी मुझे लग रहा था ठीक हो रही हैं, बट नहीं आया कोई भी डिलीवरी पे। और जब किनाज हो गई तो अपने थे मैं किनाज थी 6 महीने की। तो जब मैं गई, ये देख के ये सोच के मुझे थोड़ा सा दुख होता है जब मैं ये याद करती हूँ कि मैं गई ना, मैंने उस टाइम ये समझा कि हमारे देश में क्या है कि पता नहीं लोग मुझसे बहुत वो भी एंटी भी होंगे इस बात पे, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग व्हाट आई एम अबाउट टू से। लोगों का मानना ये सारे माँ बाप ना हमारे देवता होते हैं, भगवान है माँ बाप, ठीक है। सारे नहीं हैं, द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ है, सारे नहीं हैं। मैं कहती हूँ कि हर एक बच्चे को माँ बाप मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में। मैं कहती हूँ हर एक बच्चे को माँ बाप मिलने चाहिए, पर हर एक माँ बाप को बच्चा मिलना चाहिए वो क्वेश्चनेबल है, ठीक है। मैं अपनी 6 महीने की बेटी लेके अपने घर गई थी, ठीक है। मेरे पापा ने पूरा अड़ोस पड़ोस सबको बुलाया, सबको दिखाया कि देखो मेरी बेटी आई है, मेरी नाती आई है, मेरी नाती आई है। जब सबको दिखा दिया, उनकी इज्जत बन गई, सबके सामने 11 कपड़े मेरी बेटी को चढ़ा दिए, उनकी इज्जत पूरी बन गई, 1-2 चीज़ें उसको लेके दे दी, ठीक है। उसके बाद चौथे 5वें दिन कहा, सब ड्रामा वामा वो दिखावा ख़त्म हो चुका था कि चलो बेटा आप जाओ। अच्छा। और वो ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे चलो बेटा जाओ, लड़ना शुरू, किसी ना किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू, ठीक है। और अपने ये और मुझे लगता है मैं ये लड़ाई बचपन से ही देखती आ रही थी। आई कम फ्रॉम अ ब्रोकन हाउस, मैं उस घर से आ रही हूँ जहाँ पर अगर ये ग्लास यहाँ पड़ा है तो मेरे पापा अगर आए, मम्मी ने एक ग्लास यहाँ रखा हुआ है तो पापा एकदम से चिल्ला देंगे ग्लास यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है, मम्मी घबरा जाएंगी। उतने में ही लड़ाई शुरू, चिल्लम चिल्ली शुरू, हाथापाई शुरू, वो सब शुरू। मैं कमरे में जाके अकेले रो रही हूँ। मैंने 18 साल ऐसे काटे थे। तो अगर अब मैं ये सब नहीं काट रही हूँ और शायद मैं उस माहौल में वापस जाती हूँ, वो तो वैसे की वैसे ही हैं, तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ कि मैंने ये देखे, मैं अपने बच्चे को ये नहीं दिखाने वाली। तो मैं वहाँ इरिटेट होने शुरू हो जाती हूँ, तो अपने आप लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो कुछ दिन में वो भी कब तक प्रिटेंड करेंगे कि हम नहीं लड़ेंगे, हम बात नहीं करेंगे ऐसे, या हम हाथ नहीं उठाएंगे, कब तक प्रिटेंड करेंगे। वो एक टाइम आता है जब वो प्रिटेंड करना बंद कर देते हैं, थक जाते हैं प्रिटेंड करके। जैसे ही वो पर्दा गिरता है, मैं बच्चा उठाती हूँ, मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ। मैं कहती हूँ मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा वो सब देखे। तो ऐसे करते करते एक बार 6 महीने की चिक्की थी, किनाज थी, उसको मैं चिक्की बुलाती हूँ प्यार से। तो 6 महीने की थी तब ये हुआ। फिर एक बारी किनाज 2.5 साल की थी, तब मैं उसको लेके गई, तब सेम हुआ। तब तो और वर्स्ट हुआ कि
उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं, इस बार ही हम ना कोई अड़ोस पड़ोस को नहीं बुलाएंगे, पर मेरे आने से पहले ही लोगों को बता रखा था, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं कभी ना अपने माँ बाप से मिलने गई नहीं, एक तरीके से मैं मिलने गई सिर्फ एक ना, वो आज के टाइम पे कहते हैं ना PR ड्रामा, मैं सिर्फ वो PR करने गई थी, अच्छा, उनकी इज्जत रखने के लिए कि हमारे बीच में सब सही है, क्योंकि उनका नेचर सब जानते हैं कि वो गुस्से वाले हैं, ठीक है, उनको बहुत गुस्सा आता है, वो कहीं भी लड़ भड़ देते हैं, कुछ भी है, बहुत गर्म स्वभाव के हैं, तो उनकी बेटी के साथ उनका सब सही चल रहा है ये दिखाने के लिए। ओके। नहीं, माँ बाप का तो मैं समझ सकता हूँ, बाप रूड हो सकता है, बाप टफ हो सकता है, हाँ पर माँ तो माँ होती है, माँ तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखती है वो। दिनेश, जिस माँ को अपना खुद का 3-4 साल का बच्चा पालना हो, जो खुद मार खाती आ रही हो, जिसका किसी चीज में से ही नहीं है, कोई एक से मतलब किसी चीज में ना, एक घर में एक होता है ना कि माँ का भी कोई हक होता है बोलने का, वो है ही नहीं, वो कहाँ से कुछ बोल लेंगी, ये बताओ मुझे। अगर मेरे पापा ने बोल दिया दिन है तो वो कहेंगे दिन है, चाहे चांदनी हो रखी है रात की, उन्होंने कह दिया अगर रेगिस्तान में मुझे बर्फ मिली है तो मेरी मम्मी कहेंगी हाँ मिली है। अगर एक औरत वैसे रहती हुई आ रही है तो कैसे वो नहीं बोल पा सकती, अगर वो बोलेगी तो मार खाएगी, मार भी तो नहीं खानी ना। इस उम्र में 50 साल की उम्र के बाद कौन मार खा सकता है अपने पति से? एक बच्चा तो, घर की बेटी तो मार खा खा के हमने पाल दी, जब बेटा कंधे तक आने लग जाए, हाँ, उसके सामने मार खानी बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल। तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो अपना वो बेटा देख लें जिसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं तो ब्याही गई थी, मैं तो अपनी जिंदगी अपने आप संभाल लूंगी, तो शी चोज अ सेफर ऑप्शन। तो उस टाइम पे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, और ये ना कोई बात समझता नहीं है, सब कहते हैं कि नहीं नहीं माँ तो हुई, यही गलत है, पर मैं मेरी माँ को समझती हूँ कि वो कहाँ गलत थी, ठीक है। एंड एज अ वुमन मैं देखूँ, शायद कोई भी उस जगह पे होगा वो ऐसे ही बिहेव करेगा, वो स्टैंड नहीं ले सकती, वो लाइफ में नहीं ले सकती, वो कभी भी स्टैंड ले ही नहीं पाएंगी कि फैमिली के आगे आप अपनी खुद की वो इज्जत नहीं बनाओगे, ठीक है। जिस दिन आपका हस्बैंड पहली बार आपसे बदतमीजी करेगा, उस दिन आप उसको वो शट अप कॉल नहीं दोगे, आपको अपनी इज्जत खुद बनानी है। अगर आपने वो अपनी इज्जत बना ली तो कल आपके बच्चे के लिए आपका से होगा, एक आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा जो आप आगे पुट ऑन कर सकते हो कि हाँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जब आप अपना ही स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, अपने बच्चे का क्या स्टैंड लोगे? जिंदगी में नहीं ले पाओगे। तो आपने ऐसा कुछ कोशिश नहीं करी चीज़ें सही करने की? मैंने करी थी ना, बहुत कोशिश करी थी, ठीक है। फिर मुझे भी मारना शुरू कर दिया था। मैंने अपने शादी से पहले मार खाई है, मैंने अपने एंगेजमेंट के टाइम जब मैं बता रही हूँ मुझे घर से बाहर निकाला है, मार खा के निकली थी मैं घर से, ठीक है। मैंने बहुत मार खाई है। एक टाइम ऐसा था कि, और मैं ये नहीं बोलूँगी, टू बी ऑनेस्ट बड़ा ना नेगेटिव लगता है कि मैं सिर्फ नेगेटिव बातें बताऊँ, ठीक है। अच्छी चीज़ें भी हैं, लोगों ने अच्छा चीज़ें भी देख रखा है। मेरा आज कोई होम टाउन का देखेगा वो कहेगा नहीं यार ये तो बहुत नाजों से पली हुई है, क्योंकि अगर वो साइड थी मार कुटाई थी तो ये भी था कि अगर मैंने कोई चीज़ बोली है कि मुझे ये चीज़ दिलाओ तो वो आएगी घर में। मैं एकलौती थी। अच्छा। मुझे कोई पैसे की कमी या मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया हो, उनके पास पैसे थे या ना थे, ठीक है, उन्होंने जो मुझे चाहिए था सब दिलाया है, बहुत अच्छी लाइफ दी है, ठीक है, बहुत ही लैविश लाइफ दी है, ठीक है। जो आज अगर मैं कहूँ कि लोग आज ब्रांड्स देख रहे हैं कुछ है, मैं यूज़ करके छोड़ चुकी हूँ, मैं वो लाइफ देखी है, ठीक है। आई कम फ्रॉम वेरी वेल्दी फैमिली मनी वाइज, ठीक है। उन सब चीज़ों के पीछे जो था वो किसी को नहीं पता था कि अगर हम एक न्यू ईयर पार्टी में गए हैं, न्यू ईयर पार्टी के बाद आए हैं और मेरी मम्मी गलती से भूल गई कि बर्तन गंदे रह गए, तो न्यू ईयर फिर अलग ही टाइप का मैंने देखा कि हाँ मम्मी पिट रही हैं, मैं कमरे में छुपी हुई हूँ, पर अगले दिन सब नॉर्मल हो जाता था। और इसका ना इफेक्ट ऐसा होता है कि मुझे लगता था शादियाँ ना ऐसी होती हैं, रिलेशनशिप ऐसा ही होता है, आदमी का होल्ड एक औरत पे ऐसा ही होता है, ठीक है। अपने क्या कहते, मेरा एक रिलेशनशिप था जिसके अंदर मतलब आई वॉज वेरी यंग,
I'm talking about school and early college days. Not Okay. even early college days, actually only school. हम्म। तो like hardly वो 10th 11th 12th में वो होता ना teenage love हाँ, type. टीनेज हो, नए नए पंख आते हाँ, नए नए पंख लगे थे. हैं। तो he was very abusive. He was kind of a person जो हाथ उठा दे, एक दो बार उसने उठाया भी, ठीक है, और चिल्ला दे एकदम से, ठीक है. He was like that kind of person. And मुझे नॉर्मल लगता था. क्या? मैं घर से अपने पापा के हाथ से थप्पड़ खा के आ रही हूँ, मैं बीच सड़क पे उससे भी थप्पड़ खा रही हूँ, मेरे लिए नॉर्मल था. मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल था कि शायद रिलेशनशिप होते ही ऐसे हैं, ठीक है. मुझे ये पता ही नहीं था कि ये गलत है. फिर एक दिन क्या हुआ कि माय मदर वाज सिक एंड मुझे ना नेबर के घर पे छोड़ के गए. दैट डे मैंने देखा नेबर के घर तो ऐसा नहीं होता. मुझे तो छोड़ के गए वो 1 हफ्ते के लिए. मैंने देखा ऐसा तो नहीं हो रहा, ठीक है. मैंने कहा शायद मेरे सामने नहीं लड़े होंगे. देन आई मेट माय हस्बैंड, तो वो भी बिल्कुल वो था, वो ऐसा था ही नहीं, वो ऐसा है भी नहीं. तो मुझे ना ऐसा होता था कि मैं एकदम से इस पे चिल्ला देती हूँ, मैं कोई गलती कर देती हूँ, मैं किसी और लड़के से बात कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, ये कुछ बोलता ही नहीं. तो मुझे फील होता है मुझे प्यार ही नहीं करता. प्यार करना तो वही होता है जो अल्ट्रा पोजेसिव हो, जो आप पे चिल्लाए, वो टिपिकल रेड फ्लैग जो हम बोलते हैं ना, वो प्यार होता है. तो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम. पूरा जितना वो एनडीए टाइम हमने जो डेट किया है, मैंने आज तक इस अन्य को कभी नहीं बोला था मैं शादी करूंगी. इनफैक्ट मैंने इसको ये बोला था कि मैं किसी से भी शादी कर लूँ, मैं फौजी से शादी नहीं करूंगी. ठीक है, मैं लिटरली ऐसे बोलती थी क्योंकि दीज पीपल आर वेरी काम एंड कंपोज्ड. जो मुझे लगता था कि नहीं ये तो गलत ट्रेट है, क्योंकि हर लड़की अपने फादर को आइडलाइज करती है. मैंने तो कर लिया था एंड थैंक गॉड मेरी शादी ऐसे आदमी से नहीं हुई, क्योंकि मेरे आइडलाइज्ड फादर की तरह कोई और होता मैं भी पिट रही होती इस टाइम पे. मैं शायद आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं अपने पैरों पे भी ना खड़ी भी होती. तो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा. अच्छा है. चलो थोड़ा चेंज करते हैं. मोटिवेशन क्या है आपके लिए? मोटिवेशन को कैसे डिफाइन करोगे? बड़ा ना मोटिवेशन जब लोग बोलते हैं ना, तो वो बड़ी बुक वॉर्म वाली वो लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं लोग, जितना मैंने देखा है. मेरे लिए मोटिवेशन सिंपल सा है. मैं रोज सुबह उठूं, आई शुड वेक अप विद अ स्माइल, ठीक है. मेरा काम करने का मन करे, मेरा अच्छा सा एक वर्कआउट करने का मन करे, मैं एक अच्छा वर्कआउट करूं, ठीक है, एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में रहूं. दैट इज अ गुड मोटिवेशन फॉर मी. दैट्स इट. ये कहाँ से मिलता है आपको? ये सेल्फ पीस से मिलता है मुझे. सेल्फ पीस से मिलता है. मैंने सोचना बंद कर दिया चीज़ों को. मैं जितना सोचूं, मतलब मैं अगर दिन रात ये सोच रहा मेरे पेन से ये किया वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है, क्या मिलेगा मुझे उससे? कुछ भी नहीं. मैं अपना प्रेजेंट ख़राब कर रही हूँ. मैं अपना प्रेजेंट ख़राब कर रही हूँ तो मैं अपने बच्चे का प्रेजेंट भी ख़राब कर रही हूँ, ठीक है. और मैं अगर दुखी हूँ तो मेरा क्या है, मैं 2 दोस्तों से बात करूँगी, 2 इंस्टाग्राम चलाऊँगी, पार्टी करने चल जाऊँगी फ्रेंड्स के साथ, मैं ठीक हो जाऊँगी, ठीक है. बट जो बच्चा है ना उसको टाइम लगेगा, एंड अ बेबी नीड्स अ हैप्पी मदर. तो मेरा है सिंपल सा, आई शुड बी मोटिवेटेड. हाउ आई विल गेट मोटिवेटेड? सिंपल है, आई शुड हैव अ गुड स्टार्ट ऑफ द डे. खुशी खुशी, हंसी खुशी, अपना वर्कआउट करो, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, अपने आप हैप्पी रहते हो. नहीं देखो, कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने बोला कि कुछ सोचो मत, पर ये आसान नहीं होता ना, है ना, कि कुछ भी मत सोचो. चीज़ आपकी सराउंड में हो रही हैं, चीज़ें आप अफेक्टेड हो उन चीज़ों से, तो उनको कैसे अवॉइड करे कोई अगर करना चाहे तो? जी, एक ना सिंपल सी स्टोरी बताती हूँ इसी बात पे, ठीक है. लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर में. मैं ना अपने इधर दिल्ली गई थी अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है. वापस आई तो सडनली ना, मैं जैसे अभी आई हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ थी. मैंने अपने हस्बैंड को बताया मेरी ना लेफ्ट ब्रेस्ट में ना बहुत दर्द हो रहा है. तो माय हस्बैंड वाज लाइक कि अपने ये जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाला होता है तब पेन होता है एंड ऑल काइंड स्टफ. उसने भी चैट जीपीटी फटाफट किया और मुझे उस टाइम दिखाया, देख मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाला होता है तब होता है, इट्स नॉर्मल, डोंट वरी, ये वो. आई थॉट कि हाँ, आई एम क्रॉसिंग 30 ना, मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा. तो बात ख़त्म हो गई.
March, April 2024, that pain went so bad कि मुझे रात को हॉस्पिटल लेके गए हैं कि I could not lie. डॉक्टर ने फर्स्ट क्वेश्चन में से ये पूछा था कि डू यू हैव एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. माई दादी हैड ब्रेस्ट कैंसर. शी टोल्ड मी देयर इज अ सिस्ट इन योर लेफ्ट ब्रेस्ट एंड वी नीड टू ऑपरेट इट. आई वाज लाइक नहीं मैं यहाँ ऑपरेट नहीं कराऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी. मेरा हस्बैंड बिजी था, ठीक है. मैंने अपना बच्चा दिया अपने ससुराल में. मैं अकेले आई हूँ. मैंने RNR और यहाँ बेस हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट चालू करवाया. और जब ट्रीटमेंट चालू कराया उन्होंने बोला कि हमें ऑपरेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको मेडिकली डिफ्यूज़ कर देंगे. तो जब भी मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी तो उस टाइम पे उनको एक FNEC करके उसकी रिपोर्ट आती थी, बताना होता था कि इट्स कैंसरस और नॉट. तो ना अल्ट्रासाउंड कराने से दिनेश एक रात पहले मैं यहाँ दिल्ली में होती थी, मेरा बच्चा प्रयागराज में होता था. मैं ना उसकी फ़ोटो हग करके रोज़ रोती हुई सोती थी. मैं एक पल सो ही नहीं पाती थी. वो एक टाइम ऐसा था, तुमने वो गोलमाल पिक्चर देखी जिसके अंदर वो जॉनी लीवर एकदम से ऐसा होता है फ्लिप. मेरे साथ ना लिटरली मैं बता रही हूँ, लिटरली लाइफ में मेरे साथ वो हुआ. एक रात ऐसी थी कि उन्होंने FNEC करी, ठीक है. एंड FNEC के अगले दिन रिपोर्ट आनी थी. मैं रात में बैठ के भगवान से बस बोल रही थी कि कैंसर नहीं होना चाहिए, भगवान कुछ भी दे देना, बस कैंसर नहीं. छोटी मोटी बीमारी दे देते मैं लड़ लेती, डायबिटीज़ तक तो मैं लड़ ही लेती. ये क्या है कैंसर. मैं बहुत रो रही थी. और उस टाइम ना मेरे दिमाग में पता नहीं अचानक से एक थॉट आया कि ना मैं उसकी किनास की पुरानी पिक्चर्स देख रही थी और मेरे दिमाग में एक थॉट आया, मैंने अपनी लाइफ इतनी ख़राब करी है. मैं लेजिटली 2016 से जिस दिन से मेरे फादर ने मुझे घर से बाहर निकाला था तब से डिप्रेशन में थी. दिनेश मैंने इतने पैसे मतलब इन्वेस्ट किए हैं ना, मैं वेस्ट नहीं बोलती थी, तो वो इन्वेस्टमेंट ही साइकोलॉजिस्ट में, ठीक है. मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए साइकोलॉजिस्ट पे कि मैं मैंने खुद इग्नू से BA साइकोलॉजी करनी शुरू कर दी थी जब मैं अफोर्ड नहीं कर पाती कि मैं अपनी साइकोलॉजिस्ट खुद बनूंगी, जो कि होता नहीं है. वो बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप अपने साथ, तो वो छोड़ भी दी बीच में. बट आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली कि मैं इतनी परेशान हो चुकी थी. तो मैंने जब वो लाइफ पीछे जाके देखा ना, मैंने कहा मैंने क्या किया अपने साथ. आज की प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है. और अगर आज मुझे कुछ हो गया तो किसका जाएगा? इस बच्चे का जाएगा, माँ बाप का क्या जाएगा? और उनके पीछे मैंने इतने अपने टेंशन ले ली. तो मैंने कहा नहीं, मैं कहा ये गलत है. वो दिन और ये दिन मैं सच्चाई बता रही दिनेश, मेरे दिमाग में कोई अब अगर मैं मतलब ना अभी तक तो मैं आंसू बहा के यहाँ पे मैं फ्लड कर चुकी होती और यहाँ फ्लड रिलीफ टीम आई भी होती, ठीक है. बट अब मैं ऐसी हूँ कि मुझे हंसी आती है. मैं तुम्हें बोला मुझे हंसी आती है ये बातें सोच के. क्यों आती है? कि क्या स्टूपिड थी मैं, कितना मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, मैंने एनर्जी कितनी वेस्ट की है. तो लाइफ में ना ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मैं सच बताऊँ तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है. इट्स ऑल मेंटल. ये जो है ना ये बहुत ही मैं कह रही हूँ मतलब दिमाग जो है ना इट्स काइंड ऑफ इट प्लेज विद यू. इट प्लेज सो हार्ड विद यू कि आप समझ ही नहीं पाते हो, ठीक है. अगर इसको आपको गलत दिशा में लेके जाना है ना, ठीक है, आपको बर्बादी की तरफ लेके जाना है, तो सारे नेगेटिव थॉट्स आपको सोचने हैं, ठीक है. और ये आपको हेल्प करेगा, पूरी करेगा. जहाँ आप एक बार ही दृढ़ निश्चय ले लो कि यार मैं ये अचीव करके रहूँगा, और आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखो, ठीक है, तो ये मोटिवेट होकर आप कंसिस्टेंसी में लेके आएगा. तो इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू प्ले विद इट. आपको खुद को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा. आपको अपने आप को ना यहाँ रखना पड़ेगा. जिस टाइम आपने सोच लिया मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके साथ कोई कुछ भी करता रहे ना, आपको फील आ जाएगा कि वो मेरे वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा. उसको सीढ़ी लगानी पड़ेगी. जब तक वो सीढ़ी लगा के वहाँ पहुँचेगा आप और आगे पहुँच चुके हो गए. तो इट्स बेटर कि आप अपने पे काम करो, आप अपने को वहाँ पहुँचाओ ना. और दूसरा आजकल ना स्ट्रेस का दूसरा रीज़न है कि सक्सेस के पीछे बहुत भागते हैं लोग, है ना. तो आपके मायने में सक्सेस क्या है? यार मैं बताऊँ, देखो
मेरे ना थॉट्स बड़े कंट्रोवर्शियल है, मैं कोई बता रही दिक्कत हूँ। नहीं है। आज हमारी खुल के बात हो रही है तो बहुत कंट्रोवर्शियल थॉट्स है मेरे। कोई दिक्कत नहीं है, सबका सक्सेस इज अ मोस्ट बिगेस्ट स्कैम दैट आई हैव एवर हर्ड अबाउट। कैसे? मैं बताती हूँ। जो तुम्हारे लिए सक्सेस होगा ना, हम्म वो शायद मेरे लिए सक्सेस ही नहीं है। हम्म समझ रहे हो? हम्म ठीक है, सिंपल सी बात है। हम्म आज के टाइम पे तुम रोड पे चलो, ठीक है, हम्म जो एक चाय बेचने वाला है वो हम्म। तुम्हें स्कूटर पे जाते हुए देखे, बाइक पे जाते हुए देखे, क्या जिंदगी है यार, हाँ बाइक पे जा रहा है। हाँ तुम बाइक पे चलते हुए आगे गाड़ी वाले को देख के बोलोगे, चाहे वो बंदे के पास, मैं कह रही हूँ टाटा नैनो, हाँ मैं बाइक पे चल रहा हूँ यार, ये नैनो पे चल रहा है, हाँ ठीक है। नैनो वाले ने गलती से अगर देख लिया रेंज रोवर वाले को, तो यार रेंज रोवर है यार, ठीक है, रेंज रोवर वाला कहीं ना कहीं, ठीक है, जरूर सोचता है कि यार अगर एक मुझे प्राइवेट जेट मिल जाता है, इतना पैसा कमा लिया, उतना भी हो जाए थोड़ा, तो इट्स अ विशियस साइकिल। ओके। इट्स अ वेरी विशियस साइकिल। तुम पैदा हो रहे हो भागने के लिए, तुम भागते ही रहोगे, ठीक है, और तुम कितना भी भागते रहो वो खत्म ही नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या वो सक्सेस, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, वो क्या वो सक्सेस आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप अपना फैमिली टाइम, अपना पीस, अपना मेंटल हेल्थ, अपना एट टाइम्स सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना वजूद, सब कुछ आप दाव पे लगा दो? नहीं, ठीक है। एक जिंदगी है, अगली जिंदगी पता नहीं क्या बन के आएंगे, ठीक है, किसी का आता पता नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, कल मैं ना हूँ, तुम ना हो, किसी को क्या पता है, कुछ नहीं पता। तो मैं कहती हूँ कि जो, मैं ये नहीं कह रही हार्ड वर्क मत करो, मैं कह रही हूँ हार्ड वर्क करो, ठीक है, बट मेक योर गोल्स। इफ यू अचीव देम वेरी वेल, इफ यू डोंट अचीव देम, तो वो कहते हैं ना कि यू वांट रीच मून बट यू लैंड ऑन स्टार्स, सो व्हाटएवर यू अचीव बी हैप्पी विद दैट, बस। क्या फेल होना गलत है? नहीं यार, क्यों फेल होना गलत है? फेल होना बिल्कुल गलत नहीं है। फेल हो के ना सीखना, एरोगेंट होना, इग्नोर करना गलत है। पर फेल होना तो सीख मिलती है। आप फेल होगे नहीं तो आप बेटर कैसे हो गए? और लाइफ में आपको अगर हर एक मोमेंट पे, हर एक स्टेज पे भगवान अगर आपको सक्सेस ही देता रहेगा, ठीक है, तो आप तो अभिमानी हो जाओगे। फिर तो आप अभिमानी हो गए। तो अभिमान तो फिर कृष्णा ने अर्जुन का भी तोड़ा था, तो आप क्या चीज़ हो? तो फेलियर तो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। मैं बता रही हूँ, वो लोग जो अभिमान होता है वो कहाँ टूटता है ना, कहाँ चूर करता है, बहुत गंदा होता है वो टाइम। तो इट्स बेटर, मैं तो कहती हूँ फेलियर्स आने चाहिए लाइफ में। आपको एक सक्सेस मिले, एक आपको फेलियर मिले। और क्रिटिसिज्म कितना ज़रूरी है लाइफ में? बहुत, बट इट शुड बी अ राइट क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज अगर आप किसी को कर रहे हो, पहली बात आप ये देख लो कि अगला क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार भी है। आप तो गए भलाई करने, उसको आ गया गुस्सा, ये क्या है, मुझे क्यों बोला, ठीक है, फिर वो बंदा आपको क्या बोलेगा, आप टॉक्सिक हो। You criticized me, you said this thing about me, you are a toxic person. Whereas you are not toxic. आप गए थे उसकी भलाई करने, बट उसकी नज़र में आप टॉक्सिक हो। तो क्रिटिसिज्म इज लाइक एक हाथ से ले एक हाथ से दे वाला। आप क्रिटिसाइज करो, पर वहाँ करो वेयर इट इज रिक्वायर्ड, वेयर यू सी कि द अदर पर्सन कैन टेक इट। आप सोशली इतने एक्टिव हो, आपको कभी फेस करना पड़ा है सब? बहुत ट्रोलिंग होती है, पर्सनली मैसेज आते हैं, ठीक है, कि अपने ये कहते, जैसे अगर मैंने कुछ एक्सपेंसिव डाला है, पीपल बी लाइक कि शो ऑफ कर रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बताती हूँ, हमें कहा जाता है, जो सबसे बड़ी ट्रोलिंग होती है आर्मी वाइफ्स की, कि वी आर ट्रॉफी वाइफ्स, और नॉट इवन ट्रॉफी वाइफ्स, ये भी कहा जाता है कि या कह देंगे कि वी मैरिड आवर ऑफिसर्स, लाइक वी मैरिड आवर हस्बैंड्स बिकॉज दे आर ऑफिसर्स, सो वी आर लिविंग ऑन हिज नेम। अगर हमारी कोई आइडेंटिटी है वो सिर्फ हस्बैंड से है, हस्बैंड की आइडेंटिटी पे जी रही है। अच्छा, ये कहा जाता है। मैं कहती हूँ क्या बुरा, मुझे बताओ। बुरा क्या है इसमें? क्या बुरा है?
मेरा नाम आशना चंडोक था पहले, मैंने आशना कुशवाहा कर लिया, मैंने शादी करी है, ठीक है। उस आदमी के लिए, मेरे पति के लिए मैं क्या कुछ करती हूँ, किस एक्सटेंट तक जा सकती हूँ, मैं उसको क्यों ना सेलिब्रेट करूँ रोज? मैं तो करूँगी। अगर या तो मुझे शर्म आती हो उस आदमी से, तो मैं थोड़ा सा वो हूँ कि नहीं नहीं सोशल मीडिया में क्यों उसके नाम पे कुछ जिंदगी जीऊँ, मैं जीऊँगी। लोग कहते हैं कि अरे इन्होंने शादी करी है फौजी आराम के लिए, ठीक है, कौन से आराम यार? मैं मतलब हम इतना लॉन्ग डिस्टेंस एक बच्चे को पालना, 5-5 साल, मतलब फादर मुश्किल से 1 महीने की छुट्टी काटने आ रहा है, बच्चे को देख रहा है, फिर वापस जा रहा है, ठीक है, इतना लॉन्ग डिस्टेंस भाई मुश्किल है। आजकल के लाइफस्टाइल में जहाँ इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, जहाँ डाइवोर्स रेट इतने इंसेनली बढ़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ एक ऐसे आदमी के साथ जिंदगी काटना जो फोन पे सिर्फ आपको ठीक हो, मैं ठीक हूँ, और उससे पहले नेटवर्क आ रहा है, आवाज आ रही है, ठीक है, इससे ज्यादा आपकी बात ही नहीं हो रही है। और कई बार आप एक्सचेंज के थ्रू बात कर रहे हो क्योंकि तीसरा बंदा उस एक्सचेंज में तो सुन रहा है, तो फिर इसके आगे भी ठीक है भी नहीं हो रहा है। सिंपल आवाज इतनी आती है फोन पे, से आपको पता चल जाता है हाँ दूसरा बंदा ठीक है, ठीक है। अगर आप फोन पे बोलो मेरी तबीयत खराब होगी, तो आगे से सिर्फ जवाब इतना आता है ठीक हो जाओगे, पानी पी लेना। इसके अलावा हमारे पास कोई जवाब नहीं आता है। बच्चे ठीक है, बच्चा ये बच्चा वो, ठीक है, जितने में वो मेरी बेटी शुरू हुई पापा मैंने ये किया, उतने किया, उतने में तो नेटवर्क चला जाता है। तो ऐसी जगह पे सर्व करना, उसके बाद लोग अगर ऐसे ट्रोल कर रहे हैं तो दे आर पैथेटिक यार, इट्स देयर चॉइस। आई एम वेरी प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आई एम पार्ट ऑफ, आई विल सेलिब्रेट इट एनी डे एवरी डे एंड आई वोंट रिग्रेट इट। और दूसरा ये बताना जैसे कि फ़ोन के अलावा चीज़ें अभी हो गया, जब इनिशियली आप डेट कर रहे थे तो उस टाइम तो शायद फ़ोन इतने एक्टिवली नहीं थे, खत लिखे कभी आपने, चिट्ठियाँ लिखे? हमने एक दूसरे को 232 या 233 लेटर्स शेयर करे थे एक दूसरे के साथ। मैं तो पूरी लव स्टोरी लेटर्स पे थी। मेरे लेटर्स इतने पकड़े गए हैं इंडिया में, इतने लेटर्स मेरे पकड़े गए हैं इंडिया में, हर एक लेटर खुलता था। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से खोलते हैं, बट हाँ बहुत सब लेटर्स में ही था। अच्छा, और आपको लोग कैसे याद करें, आप क्या चाहते हो? देखो मेरे लिए मेरी लाइफ में जो लोग इम्पोर्टेंट है बस वो याद करें। अच्छा, बाकी लोगों को भूलना भूल जाओ यार, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ भूल जाओ। ठीक। आपके हिसाब से वुमन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? वुमन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, गुड क्वेश्चन यार। वुमन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अपने लिए खड़े होना। देखो दो चीज़ें हैं, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप नेचुरली अपने लिए खड़े हो जाते हो, अरे ऐसे कैसे मैं कमाती हूँ। बट देयर आर वुमेन हु आर नॉट अर्निंग, हु आर होम मेकर्स, चूल्हा रोटी बेलने में ही उनका पूरा दिन निकल रहा है, पर वो आज तक औरतें अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती। और जबकि वो आदमी से ज़्यादा काम कर रही हैं घर के, उनका बदन ज़्यादा टूट रहा है पर वो खड़ी नहीं हो सकती। तो अपने लिए खड़े होना ये आपका अपने अंदर से आएगा। 2 दिन ना दो रोटी, मंगा लेने दो बाहर से, अकल आएगी अपने आप जब 4 पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, होगा झगड़ा, पर अपने लिए खड़े हो। तो द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज व्हेन यू स्टार्ट स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, तब आप थोड़ा चेंज ला सकते हो अपनी लाइफ में या किसी और की भी लाइफ में। पर इसका दूसरा पहलू भी है। क्या? ये जनरल बोला जाता है कि जब औरत कमाने लग जाए तो फाइनेंस स्टेबल हो गई, पर पुरुष तो कब से कमाता है, उसने कभी नहीं बोला इंडिपेंडेंट हो गया या फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यार मैं बताती हूँ, ठीक है, मेरा ना, मैंने बताया ना, मेरा बड़ा ट्रेडिशनल वो है इस पे, ठीक है। सी अगर हम इस सोच में आ जाए मैं कमा रही हूँ मैं क्यों करूँ, तो वो तो गलत है। कल वो कमा रहा है तो वो भी क्यों पैसा दे घर पे, वो अपने लिए कमाएगा। पर वो तो आदमी का ये भी पेट्रियार्की है ना फिर, कि आदमी अपनी माँ को भी पालेगा, बीवी भी पालेगा, बच्चे भी पालेगा, सेम एज विद द वुमेन देन। तो वो इक्वालिटी वहाँ होनी चाहिए, वो इक्वालिटी जरूरी है।
तो अब क्या लगता है, मैन वुमेन बराबर है? कभी भी नहीं हो सकता। क्या? ये तो फर्जीवाड़ा चल रहा है, मैं बता रही हूँ। स्कैम है ये। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जहाँ अपॉर्चुनिटीज की बात आती है वहाँ मैं कहती हूँ इक्वली देनी चाहिए। क्यों नहीं? ठीक है, दो इक्वली। लड़कियां जा रही हैं एनडीए, जा रही। ठीक है, वो भी सेम रगड़ा फेस कर रही हैं जो लड़के फेस कर रहे हैं। ठीक है, सारा कुछ चल रहा है। तो मैं कहती हूँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज की बात हो इक्वली दो। ठीक है, बट फिजिकलिटी वाइज, ठीक है, मेडिकली कुछ नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता है। भगवान ने क्या सोच के कुछ बनाया था ना हम लोगों को। ऐसा तो है नहीं, वो तो हम पता नहीं हमें अंदर आ गया कि हाँ हम डिफरेंट रोल्स अदा कर सकते हैं या कुछ भी है, पर भगवान ने हमें सोच के बनाया था, तो हम इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकता है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गिल्ट क्या है? द बिगेस्ट गिल्ट ऑफ माई लाइफ इज कि मुझे मेरे बच्चे को मतलब वो एक्सपीरियंस ही नहीं कराना चाहिए था, नाना नानी से उसके मिलाना ही नहीं चाहिए था जो मैं उसको लेके गई हूँ घर। क्योंकि आई फील अब वो क्वेश्चन करने लगी है कि नाना नानी कहाँ है मेरे। ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे जाते हैं नानी हाउस, ठीक है, वो सिर्फ दादी हाउस जाती है, तो शी क्वेश्चंस भी नाउ। और मैं उसको कितना झूठ बोलूँ, अब मैंने उसको ये बोल रखा है कि नानू नानी है ही नहीं, बट सम हाउ वो रिग्रेट हमेशा रहेगा कि मैं उसको कोई भी कहानी बना देती। बट वो फोटोज थोड़ी बहुत हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जो मैंने डिलीट भी नहीं करी हैं, कुछ है पर पता तो चल ही जाएगा उसको बड़ी होएगी तो। बट वो गिल्ट है कि जो रात के 7:30 बजे मेरे फादर ने मुझे बाहर निकाला था घर से। उस टाइम पे पहाड़ों में बहुत ठंड हो जाती है, बहुत अंधेरा हो जाता है 7:30 बजे। ये अभी 2023 की बात है। मैं किनास को लेके जब लास्ट टाइम गई हूँ तो एक दिन 7:30 बजे शाम को पापा ने घर से बाहर निकाला। किनाज और मैं इकट्ठे खड़े हुए थे। मेरे हस्बैंड ने कैब बुलाई और अपने ये थे गेस्ट रूम वगैरह करवाया हमारा कालका में। हम लोग वहाँ पे स्टे किए, उसके बाद टिकट्स वगैरह करवाई, घर आई मैं। तो वो जो एक पूरा जर्नी था दैट चेंज्ड माय लाइफ। उसके बाद ही मैंने ज़्यादा मैं वोकल हो गई थी। मतलब वो मैंने एक ऐसे रील भी डाला था कि जैसे ही मुझे मेरे घर वालों ने बाहर निकाला, मैं गेस्ट रूम में आई हूँ, आई ब्रोक डाउन और मैं कैमरा पे पहली बार रोई थी। उसमें मैं बहुत ट्रोल हुई थी कि लोग कैमरा पे देख के कैसे रो लेते हैं, व्यूज मांग रहे हैं, सिंपैथी मांग रहे हैं। पर मैं आज तक नहीं रोई थी। उस टाइम आई रिकॉर्डेड माई सेल्फ फर्स्ट टाइम एंड आई रिकॉर्डेड माई सेल्फ टू मेक माई सेल्फ रियलाइज कि जब मैं मतलब आई फील लो ना, आई वॉच दैट वीडियो एंड आई सी माई सेल्फ कि मैं उस लो पॉइंट से यहाँ तक आई हूँ। तो वो रिग्रेट हमेशा रहेगा कि मुझे पेरेंट्स से कभी नहीं मिलाना चाहिए था। आपकी लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था? व्हेन आई मेट अपना ये कहते हैं द प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई स्टिल गेट गूज बम्स जब मैं वो याद करती हूँ। आई फील सो गुड। चलो कुछ चेंज करते हैं। मैं आपको ना आपको सेंटेंस फिनिश करना है, ठीक है? ठीक है, मैं आधे बोलूँगा, पूरा करना है, ठीक है? ठीक है। लव इज ब्यूटिफुल। ओके। सक्सेस मीन्स स्कैम। द फर्स्ट थिंग आई डू एवरी मॉर्निंग इज आई टेक फेनल सीड का, उबले हुए फेनल सीड का वाटर। ओके। हैप्पीनेस फॉर मी इज माय डॉटर। सुकून है। सुकून, यस। When I am sad, I usually do I clean up. I do stress cleaning. Either I cook or I do stress cleaning. okay. Yes. I can't live without My family. My whole family. हाँ. Okay. My teenage crush was My teenage crush was Leonardo DiCaprio. oh. I was very mad for him. हाँ. I feel most confident when I feel most confident whenever I dress up well. okay. आपके लिए फैशन क्या है?
फैशन, आपके लिए, आपके नज़रिए से फैशन कैसे देखते हो आप फैशन को? यार फैशन इज समथिंग जो ना मैं कहूँगी कि चेंज नहीं होता देखा जाए तो। यार फैशन इज ऑल्सो इन अ लूप, वो सिर्फ वापस आता है। हाँ, अभी वापस आ रहा है ना, बेल बॉटम टाइप, बेल बॉटम्स वापस आ गई, सब कुछ वापस आ गया, यस। इट कम्स बैक, ठीक है, यू जस्ट नीड टू कीप ऑन मूविंग विद इट। आज के टाइम पे आप देखो, देयर वाज दिस टाइम जहाँ पे ना कहा जाता था साड़ी पहनना इज वेरी, अपना ये कहते डिप्रेसिंग एंड वी शुड नॉट वेयर साड़ी, ठीक है, एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। अभी देखो इंस्टाग्राम, सब साड़ी से बराबर, वो साड़ियाँ पहनते पहनते लोग बिग बॉस पहुंच चुके हैं, हम यहीं बैठे हुए हैं अभी तक। तो मैं बता रही हूँ, देखो वो हमारे नेचर का वो रूल भी है, एक तरह का, जो चीज़ कम होती है ना उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ जाती है। ओके, कोई एक सलाह अपनी तरफ से देना चाहोगे दर्शकों को? लाइफ में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आपके आसपास जो सोसाइटी है, ठीक है, चाहे आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लाइफ में, मैं बता रही हूँ, कुछ औरतें ऐसी, औरतें भी, मर्द की मैं बातें नहीं कर रही हूँ अभी, तो मैं सिर्फ औरतों पे ही आ रही हूँ, ठीक है, कहते हैं ना एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, होता है, ये एग्जिस्ट करता है, हाँ, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे आएंगे, ठीक है, बहुत लोग ऐसे आएंगे जो आपको आपके रास्ते से डीरूट करेंगे। तो वही बात है कि हाथी चलता रहे, कुत्ते भौंकते रहे, आप चलते रहो, आप अपनी मंजिल तक पहुंचो, ठीक है। मेरी सलाह यही है कि अपने गोल्स सेट करो, बिल्कुल पागल मत हो जाओ एम्बिशन के पीछे। मैं कहती हूँ कि थोड़ी सी पागलपंती होनी चाहिए, तभी कुछ हासिल भी कर पाओगे, पर इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप अपना सब कुछ गवा बैठो। रात को आपको एक सुकून की नींद आनी चाहिए, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दिनेश फॉर कॉलिंग मी, आई हैड अ लवली टाइम, ठीक है, आई लव्ड टॉकिंग अबाउट थिंग्स। और इसमें ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जिनके बारे में शायद ना मैं बोल ना पाती। मैंने बोला ना, वो एक प्लेटफॉर्म जो होता है जहाँ ऐसा होता है कि आज मैं सब बोल डालूंगी, तो आज मैंने बोल डाला एंड आई एम फीलिंग वेरी लाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का एपिसोड, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम लगातार ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।